ओ लेवल पेपर थर्ड पाइथन प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 में होने वाला है यहाँ पे फरवरी में। और उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पाइथन में क्या होता है इसके बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का काम क्या होता है। प्रोग्राम में ब्रांच लूपिंग, अगर हमें दो या दो से अधिक स्टेटमेंट सेट करना है तो इसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहां पे हम राइट करे दे रहे हैं प्रोग्राम में ब्रांच लूपिंग या दो से अधिक स्टेटमेंट सेट करने के लिए इफ एल्स एलिफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। पहला स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट होगा, जबकि एल्स वाला स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होने पर प्रिंट होगा। इसका वर्किंग सिंटैक्स है ये। इफ कंडीशन यहां पे लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स लगाएंगे और फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टूडेंट को एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि जब भी यहाँ पे कोलन लगाएंगे कंडीशन लिखने के बाद तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इतनी पार्ट जो आता है, दूर जो आता है, वो बोला जाता है इंडेंटिंग। इंडेंटिंग यहाँ पे होगी और इंडेंटिंग के साथ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर यहीं पे लिखेंगे तो ये एरर हो जाएगी। तो इंडेंटिंग के साथ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और एल्स लिखने के बाद भी यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और इंडेंटिंग के बाद स्टेटमेंट यहाँ पे एल्स वाला राइट करेंगे। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आगे इसके बारे में क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। पहला स्टेटमेंट ये ट्रू के लिए है और दूसरा स्टेटमेंट जो है कंडीशन फॉल्स के लिए। कैसे, इसका जो है डेमो प्रोग्राम करके दिखाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट name and marks by user if given marks greater than equal 50, then print pass, otherwise print fail, and also print नेम। तो नाम भी जो इनपुट किया है वो भी प्रिंट करना है, मार्क्स में कंडीशन लगानी है।
मार्क्स अगर यहाँ पे 50 के बराबर या इससे अधिक है तो यहाँ पे स्टेटमेंट पास वाला आना चाहिए, और 50 से कम है तो स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए फेल वाला। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे सेट करना है, और जैसा हमने लिखा है यहाँ पे ब्रांच लूपिंग, ब्रांच लूपिंग का मतलब दो या फिर दो से अधिक स्टेटमेंट अगर सेट करना है तो इसके लिए इफ एल्स या एलिफ कमांड का यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट लगाने हैं हमें यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट जो है वो पास के लिए है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फेल के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे पहला जो यहाँ पे लिख दिया, पहला स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट होगा, जबकि एल्स वाला स्टेटमेंट जो है कंडीशन फॉल्स होने पे प्रिंट होगा। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे लगाने हैं, कोलन लगाना है, और व्हाइट इंडेंटिंग के साथ यहाँ पे जो है हमें पहला स्टेटमेंट एल्स लगा के दूसरा स्टेटमेंट राइट करना है। अब इस प्रोग्राम के द्वारा समझाते हैं इफ एल्स काम कैसे करेगा। देखो इसका प्रोग्राम एडिटर पाइथन के अंदर, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बताया है कि यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे एन इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, ये नाम स्टोर हो गया। अब यहाँ पे मार्क्स स्टोर करना है। मार्क्स जो है वो यहाँ पे इनपुट कमांड, इससे पहले भी हमें क्लास में बताया है कि ये एज अ जो भी इनपुट होता है नंबर, वो भी स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम नंबर इनपुट करेंगे तो उसका डाटा टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने INT फंक्शन लगा लिया, इंटीजर इनपुट। अब ये क्या करेगा, जो नंबर इनपुट करेंगे उसको इंटीजर में चेंज कर देगा। एंटर मार्क्स। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट हमने खोले तो दो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोजिंग के हमें लगा दिया, और डबल कोट पे यहाँ पे मैसेज जो है राइट कर दिया। प्रिंट के यहाँ पे नाम भी प्रिंट करना है। एन नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया था वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इफ लगाया, क्योंकि अब यहाँ पे एम के अंदर जो इनपुट है उसके अंदर दो स्टेटमेंट लगाने हैं। इफ लगाया यहाँ पे, एम को चेक किया, एम ग्रेटर देन इक्वल 50, तो एम अगर 50 के बराबर या इससे अधिक है, जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे थोड़ी डिस्टेंस आएगी, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे प्रिंट पास। तो उसके बाद यहाँ पे हमने एल्स लिखा, एल्स लिखेंगे इसी की सीरीज में लिखेंगे, ये एल्स लिखा, यहाँ पे कोलन लगाया और एंटर की प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ पे इंडेंटिंग के साथ यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो नाम हमने मान लिया, जैसे इनपुट कर दिया, ये राजा इनपुट कर दिया। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद F5 प्रेस करेंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा। और यहाँ पे मार्क्स इनपुट कर दिए, यहाँ पे मैं मान लिया जैसे 51 इनपुट कर दिए, और नाम जो है वो यहाँ पे राजा इनपुट कर दिया। तो n की वैल्यू हो गई राजा और m की वैल्यू हो गई 51। अब यहाँ पे n में जो स्टोर है राजा प्रिंट कर देगा, ये राजा यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मार्क्स को चेक करेगा। m की वैल्यू कितनी है, 51। अब यहाँ पे m हो गया 51 हो गया। अब 51 जो है, अब इसमें जो ध्यान देना है, 50 के बराबर बराबर तो होता नहीं है 51, लेकिन 51 जो है 51 50 से बड़ा होता है। जब 50 से बड़ा होगा तब यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा पास। अगर मान लीजिए जैसे 51 ना इनपुट करते, यहाँ पे हम इनपुट कर देते 49 को चेक करता, 49 ना तो 50 के बराबर होता ना 50 से अधिक होता, तब स्टेटमेंट यहाँ पे फेल वाला प्रिंट हो जाता है। तो इसमें से एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, पास या फिर फेल। तो ऐसे यहाँ पे जो भी इनपुट होगा उसको बड़ी आसानी से यहाँ पे चेक कराया कि पास होगा कि फेल होगा। ये काम होता है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का। जब भी हमें दो या दो से अधिक स्टेटमेंट सेट करने होते हैं तब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन करेंगे और नेस्टेड इफ जिसको यहाँ पे एलिफ के द्वारा लगाया जाता है वो भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।